छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने अपना परचम लहरा लिया है। वहीं विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस अब लगातार भाजपा पर तीखे वार कर रही हैं। खुज्जी विधानसभा के भोलाराम साहू ने आज अंबागढ़ चौकी रेस्ट हाउस में आकर विपक्ष पर लगातार तीखे प्रहार करने वाली है। प्रेस वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर लगातार वार करने की बात कही है और प्रेस वार्ता में अपनी बात रख शासन प्रशासन से आवेदन और निवेदन की गुहार लगाने की जुगत लगा रही है। देखते हैं इस प्रेस वार्ता में भोलाराम साहू ने क्या कहा। पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया है, किस मकसद को लेकर आपको बताइए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और नमस्कार कि आज जो है पत्रकार वार्ता अंबागढ़ चौकी की रेस्ट हाउस में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं समीक्षा बैठक आयोजित करना था मेरे को यहाँ अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के, और यहाँ के एसडीएम साहब को मैंने 1 महीना पहले 2-3 बार उसको टेलीफोन से संपर्क किया। माननीय कलेक्टर जी को भी संपर्क किया कि यहाँ जो है समीक्षा बैठक लेना है अधिकारियों की, क्योंकि सामने अभी विधानसभा का सत्र चालू होना है और उस सत्र में मान लो किसी प्रकार की कमी है तो सदन के माध्यम से उस बात को हम लोग रखेंगे। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, ये सारा चीज़ हमको जानकारी लेकर वहाँ रखना था ताकि सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करे। लेकिन ये जो है यहाँ के एसडीएम साहब और कलेक्टर के संज्ञान में भी मैं लाया था, लेकिन उसने किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे। जैसी ही सरकार बदला ये लोग अपना रुख बदल दिए हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी हमारे कांग्रेस के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये सारा चीज़ पे ध्यान देते थे, शिक्षा पे, बिजली पे, स्वास्थ्य पे, पानी पे, और बहुत सारी योजनाएं जो संचालित थी। यो योजना भी जो है पूर्ण रूप से ठप पड़ा है। अब शिक्षा के बारे में हमको जानकारी लेना था अधिकारियों की मीटिंग में कि कैसे कैसे तुम्हारा सेटअप है, कैसे कैसे यहाँ पर व्यवस्था है, नई व्यवस्था है, शुरुआत है अभी शिक्षा सत्र का, उनका हमको जानकारी लेके सब बात को रखना था। स्वास्थ्य के बारे में अभी बारिश शुरू हुई है, बारिश के दिनों में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बीमारी कई प्रकार के, डायरिया का, कई ऐसे बीमारी जो है नए बीमारी, तो ये सब जानकारी हमको लेना था। बिजली तो पहले सरप्लस बिजली था छत्तीसगढ़ में, कोयला, पानी, बिजली सब हमारे पास है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में नई सरकार साय जी के बने हैं, साय वाले, और ये पूरा जो है पूरा ठप पड़ा है। रोज गुल होते हैं, ट्रांसफार्मर की कमी है, ये सारा जो है व्यवस्था पूरा चरमरा गई छत्तीसगढ़ का। और पानी तो यहाँ पर जल आवर्धन योजना के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और खुज्जी विधानसभा में टंकी निर्माण का टेंडर हो चुका है, लेकिन टंकी जो है अभी तक बनी नहीं। कई टंकी बन गए हैं लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। ये सरकार का व्यवस्था है। इसी बात को हम जो है अधिकारी कर्मचारी की मीटिंग लेके जानकारी लेना था कि वस्तु स्थिति क्या है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता। दूसरी बात क्या है कि शराब के बारे में हमारे अभी वर्तमान जो सरकार बहुत चिल्लाते थे कांग्रेस के सरकार में, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, तब से यहाँ पर जो है शासन के संरक्षण और प्रशासन के संरक्षण से पूरा जो है अवैध शराब की बिक्री हो रही है, सट्टा हो रहा है, जुआ रोज खेले जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बता दूं कि आपकी चिल्हाटी है, चौकी बांधा है, आपका खुज्जी है, ये सब जगह सट्टा जुआ का पूरा खेल चल रहा है। ये तो सट्टा जुआ की अगर इसमें नियंत्रण नहीं किए अधिकारी कर्मचारी, तो हम तो निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे और सट्टा जुआ और ये सब जो है शराब की बिक्री में रोक लगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। लास्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट की सर उस समय भी शराबबंदी की बात हुई थी। शराबबंदी की बात हुई थी, लेकिन उस पर जो है एक समिति गठित किए थे हमारे सरकार ने, और जो है लोगों से राय जानने की प्रयास किए, लेकिन लोग उसमें राय नहीं दिए। और ये लोग पूर्ण शराबबंदी की बात हमेशा हम कांग्रेस सरकार को कोसते थे, लेकिन जब इनकी सरकार बन गई तो कम से कम इस दिशा में रोक लगाना चाहिए। तो ये लोग जो है और ज़्यादा मात्रा में लोग जो है गाँव बिक्री चालू कर दिए हैं। प्रशासन आपको समर्थन नहीं दे रहा है, पूरे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप, तो क्या आपके समय में समर्थन करता था? देखिए, हमारे समय में तो इस प्रशासन पूरा जो है सहयोग करते थे, पूरा समीक्षा बैठक होती थी। इसके पहले भी मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ, ये मेरा जो है 15वें साल का है, 10 साल मैं विधायक के रहा हूँ, और हमेशा जो है समीक्षा बैठक होता था यहाँ।
अधिकारी उसमें कॉपरेट करते थे, लेकिन जैसी सरकार बदला है एसडीएम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कलेक्टर को मैंने टेलीफोन के माध्यम से किया था, ये तो एसडीएम को मैंने 3 बार टेलीफोन किया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपने सवाल किया है, शिक्षा व्यवस्था कितना ज़्यादा इस जिले में चरमरा गई है, क्या आप मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है इस सत्र को लेकर? शिक्षा व्यवस्था तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चरमराई हुई है, और कई बार हम लोगों ने जैसे डीओ को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, डीओ को, ये जो है इसके संबंध में अभी तो शिक्षक की कमी, शिक्षक भर्ती हो ही नहीं रहा है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार में 1500 शिक्षक की भर्ती हुई थी। आज तो यहाँ इस स्कूल से उस स्कूल, उस स्कूल से इस स्कूल जो है इसको व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि सरकार को जो है नया जो है भर्ती अभियान के लिए करना चाहिए, भर्ती करना चाहिए। तो ये सब सारा बात जो है हम समीक्षा बैठक में जानकारी लेके ये सब को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना था, लेकिन अभी शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमराई हुई है और इस पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर विपक्ष की क्या रणनीति है? अभी तो हम लोग जो है 22 तारीख से सत्र है और 22 तारीख हमारा प्रश्न लगा हुआ है शिक्षा के संबंध से, स्वास्थ्य के संबंध से, पेयजल के संबंध से, सारे विषयों पर हमारा जो है 5 बैठक है, 20 हमारा प्रश्न लगा हुआ है सब विभागों का। जितना ग्रह होगा, ग्राहतम जो आएंगे उसमें निश्चित रूप से सरकार के साथ हमारा जो है वहाँ पर जो है बहस होगा, सरकार से हम जवाब लेंगे कि 22 तारीख से होकर 26 तारीख तक कार्रवाई होगा वहाँ विधानसभा में। जिले में 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा के विधायक लगातार जुआ सट्टा के बारे में लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस जिले में अब काफी हावी हो चुका है जुआ सट्टा, क्या दोनों विधायक मिलकर इस पर कुछ अंकुश लगा पाएंगे? निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर इसके लड़ाई हम लड़ेंगे हम लोग। जिले में अवैध उत्खनन जो है एकदम चरम पर है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिले में तो अवैध उत्खनन, चाहे रेत का हो, गिट्टी का हो, मुरुम को, अवैध उत्खनन के बारे में हम लोग बहुत पहले भी इस संबंध में अपन बोले थे कि इसमें रोक लगना चाहिए, लेकिन अभी तक इस दिशा में रोक नहीं लगा है। हम लोग जो है इस दिशा में निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे कि अपने कांग्रेस विधायक दल से मिल के, और हमारे जो है राजनांदगांव जिले में 5 विधायक हैं, मानपुर, नवीन जिला, मानपुर, मोहला और यहाँ के। अभी एक प्रोग्राम हुआ था शाला प्रवेश उत्सव, उस पे वहाँ पर जो डीओ है, अब डीओ को इतना ज्ञान नहीं है कि प्रोटोकॉल में कौन ऊपर और कौन नीचे आता है। मैं भी सौभाग्य से कहा जाए कि आपके नवीन जिला, मानपुर, मोहला और चौकी एक जिला है, लेकिन मेरा नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। ये घोर निंदनीय है कि उस अधिकारी को इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, किसी से ज्ञान ले लेते, उच्च अधिकारियों से। ये स्थिति है अधिकारियों की। आपका कहना है कि यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो अब बेलगाम हो चुकी है? पूर्ण रूपेण बेलगाम है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण है ही नहीं। दूसरी बात ये था कि नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में कृषि, यहाँ पर तो कोई घास और शासकीय जमीन है ही नहीं, यहाँ पर केवल नगर के आसपास जो है किसानों की ज़मीन है, और किसान के ज़मीन को जब तक डाइवर्ट नहीं करेंगे, डाइवर्सन, तब तक उनको जो है, अगर कर्मचारी है तो लोन लेगा, तो डाइवर्सन ज़मीन का ही लोन मिलेगा। तो डाइवर्सन नहीं होने के कारण एक तो अधिकारी कर्मचारी जो भी मकान बनाना चाहते हैं उसको किसी प्रकार के लाभ नहीं मिलता। दूसरी बात, डाइवर्सन नहीं होने के कारण नगर का जो है आय होना था वो आय अवरुद्ध हो जाता है। तो ये बहुत सारी समस्या है। तो ये डाइवर्सन यहाँ किया जाए सर्वे करके, ताकि कर्मचारी, अधिकारी और किसान जो मकान बनाना चाहते हैं वो मकान बनाए और नगर पंचायत का आय हो। इस दिशा में अपन जो है कार्रवाई करने के लिए अपन जो है हमारे कांग्रेस पार्टी और हमारे जो कार्यकर्ता नगर के जितने भी, हम तैयार हैं इसमें। अवैध प्लाटिंग में पहले भी मतलब कार्रवाई हो चुकी है आपके शासन में, और क्या बोलते हैं अभी तक उनसे पेनल्टी वसूला नहीं किया है? अब देखिए, हमारे शासनकाल में जो अवैध जो है प्लाटिंग के मामले में कार्रवाई तो किए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद अब पता नहीं उसमें जो है पेनाल्टी वसूल हो रही है कि नहीं हो रही है। इस दिशा में भी हमको वो पता नहीं है। निश्चित रूप से पता करके अपन जो है निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। पहले हमारे 5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे,
बहुत सारे निर्माण विकास के लिए जो है पैसा आवंटन किए थे, जिसमें सभी समाज के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख जैसे जैसे समाज का आवेदन गया, सबकी स्वीकृति हो गई थी। लेकिन जैसी सरकार बदला, सड़क नाली सब ये सब पैसा वापस कर लिए हैं। इसके लिए मैं माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री से भी पत्र लिखकर अवगत कराया और भी मंत्रियों से पत्र लिखकर अवगत कराया कि जो स्वीकृति हो चुका है उसमें निर्माण काम जारी किया जाए, ताकि जो है समाज को लाभ मिले, नगर का विकास हो, सुगम सड़क बने, नाली बने। इस दिशा में जो है निश्चित रूप से हम जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मंत्रियों को अवगत कराए हैं, जिसमें नगरीय प्रशासन और भी मंत्रियों के संबंध में जो है पत्र लिखकर किया जा चुका है।